दोस्तों बचपन से ही लिखने का शौक है मुझे। मैं लिखा करती थी बहुत कुछ और डांट भी पड़ती थी कि पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगता नहीं है और लिखती रहती हूँ मैं बनाप शनाप। लेकिन जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो कच्ची ही होती है, बहुत अच्छी तो होती नहीं है, परफेक्ट तो होती नहीं है। धीरे धीरे इंसान सीखता है। 6-7 साल की थी तब से लिखने का शौक है, लेकिन इतनी तवज्जो मिली नहीं। थोड़ी बहुत पोयम्स मेरी बचपन में पब्लिश हुई थी, लेकिन वो खो गई, समय की तरह कहीं बीत गई, पता नहीं कहाँ गई। लेकिन वो मुझे आज भी याद है। बचपन में लगता था कि बड़ा अच्छा लिख रही हूँ मैं प्यार मोहब्बत पे, क्योंकि पिक्चरों में यही देखा था तो यही सीखा करते थे बच्चे, वही मैं भी सीख गई। बहुत रोमांटिक शायरियाँ लिखी और वो मिल गई मेरे पापा जी को। अब पापा को मिली तो कहाँ वो मुझे बख्शते, बहुत डांट पड़ी, मार पड़ी। तो जब ऐसा हुआ तो मैं डर गई और फिर मैंने प्यार मोहब्बत पे लिखना छोड़ दिया, पेड़ पौधों पे लिखना शुरू कर दिया। समर वेकेशन में होमवर्क मिलता था तो मैं कुछ और नहीं करती थी, मैं लिखती थी पोयम। अपनी लिखी हुई पोयम का मुझे 4-5 लाइन याद है, पूरी याद नहीं है, लिखा तो बहुत लंबा था। पेड़ों के ऊपर था, करो पेड़ों की सुरक्षा, करो पेड़ों की सुरक्षा, काट कर मत करो उन पर अत्याचार, कट जाने के बाद हो जाते हैं वो लाचार, वही तो देते हमें फल फूल, ओ पेड़ को काटने वाले मत जाना इस बात को भूल। बस इतना ही याद है, इसके बाद का बहुत लंबा था, याद नहीं है। लेकिन ये पोयम जब मेरे पापा को मिली तब भी मुझे डांट पड़ी। अल्टीमेटली पापा जी को पसंद नहीं था कि मैं ये सब। फिर मैं बड़ी हो गई और बड़े होने के बाद पापा जी ने मुझे अलाउ कर दिया कि ये सब तुम कर सकती हो। लेकिन बड़े होने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलना बंद हो गई। बचपन में बहुत मिला करती थी, लेकिन बड़े होने के बाद मिलना बंद हो गई, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है दोस्तों। लेकिन मेरा मानना है कि कभी भी देर नहीं होती, अगर आप चाहो तो कभी भी स्टैब्लिश हो सकते हो। इसीलिए मैंने दोबारा ये करना शुरू कर दिया और फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाया है कि ठीक है अब आगे का देखेंगे। अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको मिल ही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं काफी देर बार खड़ी रही, आसमान को तकती रही, चांद देखा, जहान देखा और उसके बाद अंदर आ गई, लाइट जलाई, लाइट जलाकर दरवाजा बंद किया और फिर लग गई अपने काम पे। दिन में मैंने बनाई थी लौकी की रसेदार सब्जी और बनाया था उसके साथ दाल, चावल, चटनी, रायता, लेकिन हस्बैंड आए ही नहीं थे। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। दोस्तों मैं आपको वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज बताने वाली थी, तो वो ये बात थी। तो वो एक्साइटिंग बात ये थी दोस्तों कि 2-3 दिन में मेरे पापा यहाँ आ रहे हैं और आने वाला है बहुत मजा, क्योंकि आप लोग तो मेरे पापा को देख चुके हो। वो बहुत सीधे साधे हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करते। जब करते हैं तो बहुत करते हैं और फिर चुप नहीं होते। जल्दी ही वो आने वाले हैं और जब वो आएंगे तो हम लोग मस्ती करेंगे। दोस्तों मेरा मन तो करे कि मैं ब्रेड पकौड़ा बनाऊं, लेकिन हस्बैंड तो आनाकानी करेंगे, खाएंगे नहीं, तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं मोटी भी होती जा रही हूँ। दोस्तों मैं मोटी होती जा रही हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन दोस्तों मैं एक्सरसाइज के नाम पे कुछ ही चीजें करती हूँ, ढंग से एक्सरसाइज नहीं करती। मुझे भी हस्बैंड की तरह जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो शायद मैं पतली हो जाऊं, क्योंकि हाथ पैर तो पतले हैं लेकिन पेट निकला जा रहा है। दोस्तों ऐसा लगता है कि तरबूज में माचिस की तीलियां घुसेड़ दी हो। सोच रही थी कि मैं थोड़ा फिट हो जाऊं, उसके बाद मैं डांस करूंगी, क्योंकि ऐसे मोटे पन्ने में डांस अच्छा भी नहीं लगता। दोस्तों मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं परफेक्ट लड़की लगती ही नहीं। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी मैं कन खजूरे जैसी ही दिखती हूँ। दोस्तों जब से मुझे पता चला है कि मुझे खुद का ख्याल रखना है, तब से मैं पागल सी हो गई हूँ, क्योंकि कभी आदत नहीं लगी, कोई ना कोई ख्याल रख देता था, लेकिन अब मुझे खुद रखना पड़ता है तो मैं ख्याल रखती नहीं, मैं रोती रहती हूँ। दोस्तों मुझे हंसी आती है क्योंकि आजकल जब मैं वीडियो डालती हूँ तो पिद्दी से व्यूज आते हैं, ज्यादा आते नहीं, और इनिशियल टाइम है तो बहुत टेढ़ी चट्टी का जोर लगाना पड़ता है चैनल के लिए। तो मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन आजकल व्यूज ही नहीं आते। लोग सोचते होंगे तब भी डाल लेती, तो 100 के ऊपर वीडियोस हो चुके हैं, लेकिन व्यूज पिद्दी से आते हैं अभी भी। खैर मैं क्या करूँ, कोशिश तो मैं करती हूँ, लेकिन करती रहूंगी और कभी ना कभी तो We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along.
Got both feet but in different waters. दोस्तों बहुत दिन से कुछ तूफानी नहीं खाया है, तो अभी मैं सोच रही हूँ बनाओ ब्रेड पकौड़ा। I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love. दोस्तों बनाने जा रही थी ब्रेड पकौड़ा, लेकिन हस्बैंड आ गए और खौफ तो देखो, ऐसा खौफ है हस्बैंड का कि नहीं बनाया ब्रेड पकौड़ा और ये बनाया है। ये है ब्रेड, जैम, बटर, ये खा रहे हैं। जा रही हूँ हस्बैंड को खिलाने। क्या बात कर रहे हो? जरा एक पल्ला खोल के दिखा दो, इसका क्या अंदर। ना जैम लग से बंद दिया। दोस्तों अभी इतना लंबा रिकॉर्ड किया, पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है दोस्तों, इसीलिए मैं रोती हूँ। अभी हस्बैंड बोल रहे हैं कि बटर और जैम नहीं लगाया, तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो कर रहे हैं जिम और उनके जिम में कोई आँच ना आए, इसीलिए मैंने कम कम लगाया, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं कहीं बेकार न चली जाए, और सख्ती तो करनी पड़ेगी। अगर सख्ती नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। मन तो करता है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं भी तो आइसक्रीम नहीं खा रही दोस्तों। हस्बैंड बहुत गुस्से में है। मैं आपसे बात करती हूँ।